यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज। कांग्रेस अधिवेशन पर बरसी मायावती। मायावती ने कहा, दलित पिछड़े वोट के लिए कांग्रेस कर रही नया नाटक। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को राजनीतिक छलावा बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ों के हितों की बातें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए की जा रही हैं, जबकि जमीनी हकीकत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आरक्षण विरोधी रुख अपनाया है। मायावती ने आरोप लगाया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा धारा 340 के तहत ओबीसी आरक्षण की जो नींव रखी गई थी, उसे कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से लागू नहीं किया। मजबूरन अंबेडकर को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मायावती ने आगे कहा कि ओबीसी आरक्षण को लागू करने में बसपा की निर्णायक भूमिका रही, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां हमेशा जातिवादी और बहुजन विरोधी सोच से काम करती रही हैं। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों की मनमानी पर लगाम लगाने वाले हालिया फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे संविधान की गरिमा, लोकतंत्र और बाबा साहेब के मानवतावादी विचारों को बल मिलेगा। यूपी के फतेहपुर में दलित और ठाकुर समुदाय के लोगों की हत्या पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों की मनमानी और राजभवनों के राजनीतिक द्वेषपूर्ण भूमिका पर अंकुश लगाने वाले कल दिए गए चर्चित फैसले का स्वागत। उम्मीद है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान और देश के लोकतंत्र को इससे जरूर मजबूती मिलेगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ओबीसी समाज को धारा 340 के जरिए आरक्षण देने व उसे लागू न करने पर कानून मंत्री पद से इस्तीफा व फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत इन्हें आरक्षण दिलाने में बीएसपी की अहम भूमिका जग जाहिर है, जबकि कांग्रेस भाजपा का आरक्षण विरोधी रवैया सर्वविदित। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से सभी पार्टियों की नज़र अब 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा और 2029 में होने वाले लोकसभा की तैयारियों पर है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर दलित पिछड़े मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी में जुट गई हैं। उनके हालिया तेवर और कांग्रेस पर बढ़ते हमले 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की दिशा में बहुजन राजनीति के पुनरुत्थान की तैयारी के संकेत दे रही है। धन्यवाद।